दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक घर जो प्यार और सुरक्षा का आशियाना होना चाहिए, किसी के लिए नरक बन सकता है? क्या आपने कभी सुना है एक भाई जो अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है, वही उसकी जिंदगी को तार-तार कर दे? यह कहानी आपके दिल को चीर देगी, यह कहानी आपके खून को खोलने पर मजबूर कर देगी, यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। गुजरात के भावनगर तलाजा गांव में एक 22 साल की लड़की ने अपने ही भाई की हैवानियत का सामना किया। एक ऐसा अपराध जिसने रिश्तों की पवित्रता को रोन दिया। उसकी चीखें आज भी उस गांव की हवा में गूंज रही हैं। मैं आज उसकी कहानी आपके सामने ला रहा हूं, नहीं सनसनी फैलाने के लिए, बल्कि इसलिए कि उसका दर्द दुनिया सुने। यह कहानी सच्ची है, यह सच्चाई आपको झकझोर देगी, जो शायद आपके विश्वास को हिला दे। तो आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं, लेकिन चेतावनी देता हूं, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। भावनगर गुजरात का एक ऐसा जिला जहां समुद्र की लहरें और खेतों की हरियाली एक साथ सांस लेती है। तलाजा इस जिले का एक छोटा सा गांव। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ लोग अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। गलियां सादगी की कहानियां कहती हैं, बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेलते हैं, औरतें आंगन में बैठकर बातें करती हैं। यहाँ के लोग रिश्तों को पूजते हैं, परिवार को मंदिर मानते हैं। यहाँ हर घर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ बहनें अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन यही गांव उस भयावह सच्चाई का गवाह बना जिसने इंसानियत को लज्जित कर दिया। इस कहानी की नायिका, या कहूँ एक साधारण सी लड़की 22 साल की थी। उसके पास सपने थे, हंसी थी और एक ऐसा दिल जो अपने परिवार के लिए धड़कता था। वह तलाजा की तंग गलियों में हंसते खेलते बड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जिंदगी को जीने की चमक। वह अपने परिवार की लाडली थी, माँ के साथ रसोई में खाना बनाती, पिता के साथ खेतों में छोटे मोटे काम में हाथ बटाती और अपने भाई को, उस 29 साल के शादीशुदा भाई को अपना रक्षक मानती थी। गांव में लोग उसे जिम्मेदार समझते थे। वह घर का बड़ा बेटा था जिस पर परिवार की इज्जत का बोझ था। बाहर से देखने में वह सामान्य परिवार वाला था, लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी आत्मा में एक राक्षस पल रहा था। उस लड़की का एक सपना था, शायद एक ऐसा प्रेम जो उसकी जिंदगी को रंग दे। गांव के एक युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था। यह रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ी कीमती धरोहर था। वो उस रिश्ते में अपनी खुशी तलाशती थी। उसके लिए वह प्यार एक ऐसी दुनिया थी जहां अपने दुख भूल सकती थी। लेकिन तलाजा जैसे गांव में, जहां प्रेम को अक्सर इज्जत के तराजू से तोला जाता है, उसका यह रिश्ता एक कमजोरी बन गया। उसके भाई को इसकी भनक लगी और यहीं से शुरू हुआ वह खेल जो उस लड़की की जिंदगी को नरक बना देगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक भाई जो अपनी बहन की हंसी का ख्याल रखने का वादा करता है, वही उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दे। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब एक बहन अपने ही भाई के सामने बेबस हो जाए? आइए उस काले दिन की कहानी सुनते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 13 जुलाई 2025। तलाजा की गलियां उस दिन भी वैसी ही थी, शांत, सादी और सूरज की गर्मी में तप रही थी। बच्चे धूल भरी सड़कों पर खेल रहे थे, खेतों में किसान मेहनत कर रहे थे, गांव की औरतें आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। लेकिन उस 22 साल की लड़की के लिए वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। उसका भाई, जिसे वह अपने रक्षक के रूप में देखती थी, उस दिन एक शिकारी बन गया। उसने अपनी बहन को अकेले में बुलाया, शायद किसी बहाने से, शायद खेतों के पास, या शायद घर के किसी सुनसान कोने में। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी और हाथ में एक चाकू जिसकी लंबी धार थी। अपनी बहन को बोला, तुझे शर्म नहीं आती? उसने चिल्लाकर कहा, तू हमारे परिवार की इज्जत डुबो रही है। तेरा यह प्यार, यह सब क्या है? तूने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया। उस लड़की का प्रेम संबंध जो उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुका था। भाई ने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा, तेरा और परिवार का नाम मिट्टी में मिला दूंगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की का दिल डर से कांप रहा था। वह जानती थी गांव में इज्जत सब कुछ है। वह अपने परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। उसके मन में सवाल उमड़ रहा था, क्या वह अपने प्यार को छोड़ दे? क्या वह अपने भाई की बात मान ले?
क्या वह चुप रहकर सब कुछ सह ले, लेकिन उसे पता नहीं था उसका डर उसकी जिंदगी को और गहरे अंधेरे में धकेल देगा। उस भाई ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने चाकू उसकी गर्दन पर रखा। उसकी आंखों में डर देखकर वह क्रूर हो गया और फिर उसने वही किया जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी ही बहन का बलात्कार किया। लेकिन उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी। उसने एक जलती सिगरेट ली और उस लड़की के निजी अंगों को दाग दिया। हर जलन के साथ उसका शरीर तड़प रहा था। उसकी आत्मा चीख रही थी। वह अपने ही भाई के सामने बेबस थी। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर और शर्म ने उसकी आवाज को दबा दिया। उसका विश्वास टूट चुका था। वह भाई जो कभी उसकी रक्षा का वादा करता था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। हर सिगरेट की जलन के साथ उसकी आत्मा पर एक और घाव बन रहा था। वो सोच रही थी, क्या यह उसकी गलती थी? क्या उसका प्यार इतना बड़ा अपराध था कि उसे ऐसी सजा मिले? उस रात जब वह अपने घर लौटी, उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक खालीपन था। वह अपने कमरे में लेट गई, अपने दर्द को छुपाते हुए। वह अपने बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। गांव की चुप्पी उसके दर्द को और गहरा रही थी। वह सोच रही थी, क्या वह इस दर्द से कभी उबर पाएगी? क्या वह अपने परिवार को बता सकती है? लेकिन परिवार की इज्जत, गांव की नजरें और समाज का डर, यह सब उसके कंधों पर बोझ बनकर बैठ गया। वह चुप रही, लेकिन उसका दर्द चीख रहा था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह लड़की टूटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्तों, आप जहां से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 13 जुलाई 2025 की वह रात उस लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। वह सुबह उठी, लेकिन वह पहले वाली लड़की नहीं थी। उसकी आंखों की चमक गायब थी। उसकी हंसी खामोश थी। वह अपने घर में थी, लेकिन वह घर अब उसे सुरक्षित नहीं लगता था। वह अपने भाई के सामने से गुजरती और उसका दिल डर से कांप उठता। वह भाई जो कभी उसका दोस्त था, अब एक राक्षस बन चुका था। लेकिन गांव की जिंदगी रुकी नहीं। सूरज हर सुबह उगता, लोग अपने काम में व्यस्त रहते और उस लड़की को हर दिन उस दर्द के साथ जीना पड़ता। वह रोज सुबह उठती, अपनी माँ के साथ रसोई में खाना बनाती, अपने पिता के साथ खेतों में छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती, गांव की गलियों में चुपचाप चलती, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। हर कदम पर उसे काली रात याद आती। हर बार जब वह अपने भाई को देखती, उसकी सांसें थम जाती। वह सोचती, क्या यह उसकी गलती थी? क्या उसका प्यार इतना बड़ा अपराध था? वो अपने दर्द को किसी से साझा करना चाहती थी, अपनी माँ से कहना चाहती थी, अपनी सहेली से कहना चाहती थी, लेकिन डर उसे रोक लेता। अगर उसने सच बोला तो गांव वाले क्या कहेंगे? परिवार की इज्जत का क्या होगा? लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे। और उसका भाई, वह अपनी हैवानियत को भूलकर सामान्य जीवन जी रहा था। वह गांव में घूमता, लोगों से हंस हंस कर बात करता, अपने परिवार के साथ खाना खाता, लेकिन उसकी बहन को देखकर उसकी आंखों में वही क्रूर चमक आती। वह उसे बार बार धमकाता, अगर तूने किसी को बताया तो मैं सबको तेरे प्यार की बात बता दूंगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकियां उस लड़की के लिए एक जेल बन गई थी। वह हर दिन उस डर के साए में जी रही थी। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल थी। जब गांव सो जाता और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, वह अपने कमरे में अकेली बैठती, अपने आंसुओं को तकिए से छुपाती। वह सोचती, क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या वह कभी इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? वह अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, लेकिन अब उसे उस रिश्ते से भी डर लगने लगा था। क्या वह उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या वह उसे समझ पाएगा, या वह भी उसे ही दोष देगा? ये सवाल उसके मन को खाए जा रहा था। दोस्तों, सोचिए, एक लड़की जो अपने ही घर में कैद हो, जिसका भाई उसका जल्लाद बन चुका हो। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकी। उस भाई की हैवानियत और बढ़ने लगी। 22 अगस्त 2025 तलाजा गांव में उस दिन बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। खेतों में हरियाली थी, गांव की गलियां गीली थी, लेकिन उस लड़की के लिए वह दिन एक और दर्दनाक अध्याय लेकर आया। उसका भाई फिर से उसका शिकारी बन गया। उसने फिर से उसे अकेले में बुलाया, शायद उसी खेत के पास, शायद उसी सुनसान कोने में। उसकी आंखों में वही नफरत थी, वही चाकू था और वही धमकी। एक बार फिर मेरी बात न मानी तो तेरा और परिवार का नाम मिट्टी में मिला दूंगा।
उस लड़की का दिल टूट चुका था। वह पहले ही एक बार उस हैवानियत का शिकार बन चुकी थी। वह जानती थी उसका विरोध करने का कोई फायदा नहीं। वह चाकू की धार के सामने बेबस थी। उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुक नहीं पा रहे थे। उस भाई ने फिर से उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने फिर से चाकू की नोक पर उसका बलात्कार किया और फिर उसने फिर से जलती सिगरेट ली, उसके निजी अंगों को दागा। हर जलन के साथ उस लड़की की आत्मा और टूट रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। वह सोच रही थी क्या उसकी जिंदगी अब सिर्फ दर्द और डर का नाम है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस लड़की के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जाग रही थी। वो टूट चुकी थी, लेकिन उसका मन अब और सहने को तैयार नहीं था। वो सोच रही थी क्या वह चुप रहकर इस हैवानियत को और बढ़ने दे। क्या वह अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती। वह अपने दर्द को किसी से साझा करना चाहती थी, लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। वो सोचती अगर उसने सच बोला तो क्या होगा। क्या लोग उसका साथ देंगे या उसे ही दोषी ठहराएंगे। क्या उसका परिवार उसका साथ देगा या उसे त्याग देगा। दोस्तों, यह वो पल था जब उस लड़की के अंदर की हिम्मत जागने लगी थी। वह टूटी थी, लेकिन हारी नहीं थी। वह चुप थी, लेकिन उसका दर्द अब चीख बनने वाला था। आइए सुनते हैं कैसे उसने अपने न्याय की राह चुनी। 22 अगस्त 2025 की वह रात उस लड़की के लिए आखिरी रात थी जब वह चुप रही। उसने फैसला किया अब और नहीं। वह अपने दर्द को अपने तक सीमित नहीं रख सकती थी। वह जानती थी कि अगर उसने आवाज नहीं उठाई तो उसका भाई और क्रूर हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई, अपने आंसुओं को पोंछा और अपने दिल में एक नया संकल्प लिया। वह तलाजा पुलिस स्टेशन की ओर चली। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर रही थी क्या पुलिस उसकी बात सुनेगी, क्या लोग उस पर यकीन करेंगे। लेकिन उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थी, लेकिन उसकी हिम्मत अटल थी। उसने बताया कैसे उसके भाई ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, कैसे उसने चाकू की नोक पर उसका बलात्कार किया, कैसे उसने जलती सिगरेट से उसके शरीर को दागा। हर शब्द के साथ उसका बोझ हल्का हो रहा था। वह चीख जो इतने दिन से गले में अटकी थी अब बाहर आ रही थी। पुलिस ने उसकी बात सुनी और तुरंत कार्रवाई की। उस भाई को जो बाहर से जिम्मेदार और सम्मानित दिखता था गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिताओं की धारा 376, 354 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे यह कैसे हो सकता है, वो तो इतना अच्छा इंसान था। लेकिन कुछ लोग उस लड़की की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन गांव का दूसरा चेहरा भी सामने आया। कुछ लोग उस लड़की को ही दोष देने लगे। उसने अपने भाई के खिलाफ शिकायत क्यों की, उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ ने कहा यह सब उसके प्यार की वजह से हुआ, वह गलत थी। उसका परिवार टूट गया। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी। उसका पिता चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में गुस्सा और दुख दोनों थे। गांव की गलियों में अब लोग उस लड़की को तिरछी नजरों से देखते, लेकिन वह लड़की अब डरने वाली नहीं थी। उसने सच बोलने का फैसला कर लिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। कोर्ट में मामला गया। उस भाई को उसके अपराध की सजा मिलने की राह पर था। लेकिन यह कहानी सिर्फ सजा की नहीं थी। यह कहानी उस लड़की की हिम्मत थी। उसने समाज के डर को हराया। उसने अपने लिए आवाज उठाई और उसने यह दिखाया कोई कितना भी टूट जाए वह अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो चुप्पी तोड़कर अपने लिए न्याय मांगता है। लेकिन सवाल यह है क्या हमारा समाज बदलने को तैयार है। क्या हम पीड़ितों का साथ देंगे या उन्हें ही दोषी ठहराएंगे। दोस्तों, यह कहानी एक 22 साल की लड़की की हिम्मत की कहानी है। वह टूटी, उसने दर्द सहे, उसने शर्म सही, उसने समाज के ताने सहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लिए आवाज उठाई। उसने अपने भाई की हैवानियत को दुनिया के सामने लाया और उसने यह दिखाया सच बोलने की ताकत हर डर को हरा सकती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है। यह उस समाज की कहानी है जो इज्जत के नाम पर चुप रहने को मजबूर करता है। यह उस समाज की कहानी है जो पीड़ितों को दोष देता है और अपराधियों को बचाता है। दोस्तों, हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक ऐसी हैवानियत को बर्दाश्त करेंगे? क्या रिश्तों की पवित्रता का मतलब सिर्फ नाम की इज्जत बचाना है? यह कहानी हमें एक सबक देती है। यह हमें बताती है
चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है। अगर हम चुप रहे तो ऐसी हैवानियत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएं, अगर हम पीड़िता का साथ दें, अगर हम समाज को बदलने की कोशिश करें, तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, अब हमारी बारी है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई दर्द में है तो उसकी आवाज़ बने, अगर कोई चुप है तो उसे हिम्मत दें, अगर कोई डर रहा है तो उसे सहारा दें, और अगर आप खुद उस दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने लिए न्याय मांगें। यह कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो चुप्पी को तोड़कर न्याय की राह पर चलता है। दोस्तों, आप क्या करेंगे? क्या आप इस कहानी को शेयर करेंगे? क्या आप जागरूकता फैलाएंगे? क्या आप उन लोगों का साथ देंगे जो अपने लिए लड़ रहे हैं? कमेंट में बताएं। इस कहानी को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।